पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फुक़दान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक हों। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। बोले कई ऑपरेशंस के बाद भी इस वक्त 10 गुना ज्यादा दहशतगर्दी का सामना है। कहा पीटीआई की सफ़ों में JUI के साथ मुज़ाकरात पर इख्तलाफात हैं। JUI के अमीर ने यह भी कहा कि पीटीआई में यकसुई के फुक़दान का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अब तक किसी मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया गया। 1% चांस नहीं है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को बाहर ला सके। ये नहीं ला सकेंगे, ना इनकी कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली है। फवाद चौधरी पीटीआई क़यादत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। कहते हैं मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी पीटीआई बाहर आते नजर नहीं आते। मौजूदा क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, झूठ और अहमकाना बातें कर रहे हैं। ज़ाती ताल्लुक निभाने के लिए सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया। पीटीआई की एहतजाज की नई हिकमत अमली तैयार। एहतजाज में रुकने असम्बली या टिकट होल्डर शामिल ना हों तो राबता कमेटी को इत्तला दें। शेख वकास अकरम की कारकुनान को हिदायत। बोले MPA MNA या टिकट होल्डर ना निकलें तो कारकुन क़यादत करें। आराम करने वाले नुमाइंदे आइंदा इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे। किसी इदारे या आइन को नहीं, अपने आप को इल्ज़ाम दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बदकिस्मती से हमने जमहूरियत को कबूल ही नहीं किया। क़यादत जब पार्लियामान को अहमियत देगी तो मामला ठीक होंगे। आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट जेल के 19 कैदी संतरी को यरगमाल बनाकर फरार। दहशतगर्दी और सजाए मौत के 6 कैदी भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 1 कैदी मारा गया। जिला पूंछ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। जेल तोड़ने का मंसूबा भारत को मतलूब कैदी गाजी शहजाद की सरबराही में बनाया गया। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल की इमारत बोसीदा और इंतहाई गैर महफूज है। हिफाजती दीवार नहीं, बाहर मसरूफ तरीन शाहराह गुजरती है। खतरनाक कैदियों के फरार का इम्कान मौजूद है। महकमा दाखिला की जानिब से जेल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खत में इंकशाफ। 30 मई को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को लिखे खत में 3 खतरनाक कैदियों गाजी शहजाद, मोहम्मद अयाज और तैमूर मुमताज को किसी और जेल मुंतकिल करने की इजाजत मांगी गई थी। कल बजट का बॉम्ब फटने को तैयार। 18% सेल्स टैक्स और रिटेलर्स पर टैक्स निफाज कल हो जाएगा। पैक शुदा आटा, चावल, दालें, मसाले, दूध, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। पोल्ट्री, अशिया ज़रूरिया और तामीरात का शोबा भी जद में आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तौसीक़ से वफाकी बजट का इत्तलाक़ रात 12 बजे हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी का फौरी इत्तलाक़ नहीं हो रहा। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा है, सूरत हाल बेहतर होते ही रिलीफ देंगे। आलमी उफ़क़ पर अफगान तालिबान की अव्वलीन एंट्री। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म तले अफगान कॉन्फ्रेंस में तालिबान वफ़द की शिरकत। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉम वेस्ट की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर बातचीत। पंजाब में अवाम को घर बैठे दस्तक प्रोग्राम की तमाम सर्विसेज फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं इससे न सिर्फ घर बैठे सर्विसेज मिलेंगी बल्कि करप्शन और इस्तेहसाल का भी खात्मा होगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें जारी। डेरा बुगटी, झलमक्सी, खुजदार, बारखान और मूसाखेल में बादल जमकर बरसे। 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। कोयटा, जोब और गिरदोनवा में भी बरसात। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयटा DI खान शाहराह बंद। बलूचिस्तान को KP से मिलाने वाली N70 हाईवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। अवरान में बारिशों से नदियों में तुग़यानी।
मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। शाम को मैं खाना बनवाता हूँ। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। बिजली और गैस के होशरुबा बिलों ने आवाम के साथ खवास की भी चीखें निकाल दी। शेख रशीद बिजली और गैस के लाखों के बिलों पर तिलमिला उठे। कहा ना बीवी ना बच्चे, एयर कंडीशनर भी एक चलाता हूं, फिर भी बिल 1,68,000 रुपए। सीनियर अदाकार राशिद महमूद भी फट पड़े। बोले बेरोजगारी और कसम पुर्सी की हालत में बिजली का 45,000 का बिल कैसे भरूं? ये बिजली का बिल 45,368 रुपए का बिल आ गया है। कहाँ से लाऊं? दुआ कर रहा हूँ रब से कि मेरे मालिक में 4 मरतबे मुख्तलिफ अटैक्स में हूँ और हर बार तूने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? मुझे उठा ले मुझे।